क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक और मैच जीत लिया और इस बार दिल्ली की टीम को धो दिया। 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और सबसे ज्यादा खास बात ये रही कि इस बार की जो पिच थी वो गेंदबाजों के मुफीद थी और इसीलिए दिल्ली बड़ा स्कोर भी नहीं बना पाई और लखनऊ की पारी के आखिर में तो मैच पूरी तरह से फंस गया। जी हां, लॉर्ड शार्दुल ने मैच को फंसा दिया था। पहले 18वें ओवर में मैच को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया तो फिर आखिरी ओवर में सांसें अटका दी। लगने लगा कि लखनऊ की टीम हार जाएगी, दिल्ली का झंडा ऊंचा हो जाएगा, मगर फिर आए दिल्ली के ही युवा खिलाड़ी लेकिन लखनऊ के लिए खेलने वाले आयुष बडोनी और बडोनी ने आते ही खेल बदल दिया। खेल बदल क्या दिया, पलट दिया और लखनऊ को रोमांचक जीत दिला दी। सिर्फ 3 बॉल खेलने वाला खिलाड़ी मैच का हीरो महाहीरो बन गया। तो क्या हुआ आखिर में, कैसे मिली लखनऊ को रोमांचक जीत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और दिल्ली की हार पर, लखनऊ की जीत पर, आयुष बडोनी पर कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली की टीम ने पहले खेलते हुए 149 रन का स्कोर बनाया। हालांकि ये रन काफी कम थे लेकिन मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हो रहा था और जिस पिच पर मैच खेला जा रहा था वो बॉलिंग के लिए सपोर्ट कर रही थी, लिहाजा टोटल फाइटिंग था। अब दिल्ली की टीम एक तरफ से तो लगातार विकेट्स निकालती रही लेकिन दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक अकेले ही खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए और बेहद आसानी से लखनऊ की टीम जीतती हुई दिखने लगी थी। लेकिन मैच में ट्विस्ट तब आया जब क्विंटन आउट हो गए। 16वें ओवर में क्विंटन डिकॉक को 80 रन पर कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। अब यहीं से मैच फंसना शुरू हो गया क्योंकि क्रीज पर दोनों ही नए बल्लेबाज थे, दीपक हुडा और कुणाल पांड्या, और दोनों ही बल्लेबाजों से रन बन नहीं रहे थे। पिच ही ऐसी थी जिस पर रन बनाना बेहद मुश्किल। इसके बाद 17वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 4 ही रन दिए तो 18वें ओवर में शार्दुल ने और भी बड़ा कमाल कर दिया। जिस ओवर में रन बनाने थे उसी ओवर में लॉर्ड शार्दुल ने सिर्फ 5 रन दिया और लखनऊ को बैकफुट पर धकेल दिया, लखनऊ के लिए मैच को फंसा दिया। अब 12 बॉल में 19 रन की जरूरत थी और दिल्ली की टीम मैच में आगे नजर आने लगी थी क्योंकि रन बन नहीं पा रहे थे। मगर 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान से थोड़ी गलतियां हो गई और रहमान ने 14 रन लुटा दिए। अब यहाँ पर दिल्ली लुट चुकी थी लेकिन मैच में अभी भी ट्विस्ट बाकी था। जी हाँ, अभी तो लॉर्ड शार्दुल का ओवर, शार्दुल का कमाल बाकी था। अभी तो 20वां ओवर बाकी था। हालांकि शार्दुल के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ 5 ही रन थे लेकिन 20वें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ने बड़ी स्ट्राइक कर दी और दीपक हुडा को आउट कर दिया। जी हाँ, पहली ही बॉल पर शार्दुल ने विकेट ले लिया। अब तो मैदान में खलबली मच गई। अब नया नियम यह है कि जो नया बल्लेबाज आएगा वही स्ट्राइक भी लेगा, लिहाजा मुश्किल और ज्यादा थी क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए ये पिच जहन्नुम से कम नहीं थी और वही हुआ भी। आयुष बडोनी नए बल्लेबाज थे और ओवर की दूसरी और अपनी पहली बॉल को छू भी नहीं पाए। अब मैच फंस गया था क्योंकि अब भी 5 रन की जरूरत थी और रन एक भी नहीं बना था, जबकि नया बल्लेबाज आयुष बडोनी प्रेशर में नजर आ रहा था। नए बल्लेबाज से भी रन बनाना बेहद मुश्किल लग रहा था, मगर बैटिंग करने वो आयुष बडोनी आए थे जिन्होंने इस सीजन अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अब यहाँ पर तीसरी बॉल लॉर्ड शार्दुल ने यॉर्कर डालने की कोशिश की लेकिन लो फुल टॉस हो गई और बडोनी ने बॉल को एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से गैप में मार दिया। फील्डर बॉल को रोक नहीं पाया और 4 रन हो गए। अब जो मैच शार्दुल ने फंसा दिया था उसे बडोनी ने निकाल दिया क्योंकि अब सिर्फ 1 ही रन की जीत के लिए जरूरत थी, मगर बडोनी तो बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और मैच को खत्म भी बिल्कुल स्टाइल से किया। शार्दुल की अगली बॉल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दी और मैच को खत्म कर दिया। लखनऊ को एक और मैच आयुष बडोनी ने जिता दिया। हालांकि मैच को शार्दुल ने फंसाया जरूर था मगर सिर्फ 3 बॉल में आयुष बडोनी ने मैच को फिर से लखनऊ के पाले में कर दिया और आखिरी 2 बॉल में 2 बड़ी हिट लगाकर मैच को आसानी से जिता दिया। अब हालांकि मैन ऑफ द मैच क्विंटन डिकॉक को मिला लेकिन यहाँ आयुष बडोनी ने ऐसा खेल दिखाया कि सिर्फ 3 बॉल खेलने वाला खिलाड़ी मैच का हीरो बन गया, सबसे बड़ा हीरो बन गया और सबने खुलकर आयुष बडोनी की तारीफ की क्योंकि प्रेशर के बीच टाइट कंडीशन में आखिरी ओवर में शार्दुल जैसे इंटरनेशनल बॉलर के खिलाफ रन बनाना और वो भी चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को जिताना बेहद काबिले तारीफ है। तो आपका इस मैच पर आयुष बडोनी की इस बल्लेबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार पैट कमिंस की बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग ने केकेआर को मैच जिता दिया। इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे कमिंस ने मुंबई को अपनी बैटिंग की आंधी में उड़ा दिया। कमिंस 14वें ओवर में तब क्रीज पर आए जब केकेआर का 5वां विकेट गिरा और तूफानी दिग्गज बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसल आउट हो गए। अब यहाँ पर केकेआर के लिए मैच फंसता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अभी भी 42 बॉल में 61 रन की जरूरत थी और नए बल्लेबाज पैट कमिंस अपना पहला मैच खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद तो पैट कमिंस ने इन 61 में से 56 रन अकेले बना डाले। पैट कमिंस शुरुआत से ही खास मकसद लेकर मैदान में आए थे। पहली बॉल पर कमिंस ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी बॉल से चार्ज करना शुरू कर दिया। टाइमल मिल्स के ओवर में अपनी दूसरी बॉल पर कमिंस ने छक्का मारा तो तीसरी बॉल पर चौका मार दिया और जिस ओवर में आंद्रे रसल का विकेट गिरा था, केकेआर बैकफुट में थी, उसी 14वें ओवर में 14 रन बन गए। इसके बाद अगला ओवर लेकर मुंबई और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, मगर कमिंस का बुमराह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बुमराह के ओवर में भी कमिंस ने एक छक्का और चौके के साथ 12 रन बटोर लिए। अब आया कयामत के दिन तक याद रखा जाने वाला 16वां ओवर। जी हां, 15 ओवर खत्म हो चुके थे। केकेआर को जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और 30 बॉल बची हुई थी। डेनियल सैम्स बॉलिंग करने आए और सामने पैट कमिंस थे जो कि 8 बॉल पर 22 रन बनाकर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज पैट कमिंस की आंधी में सब कुछ उड़ने वाला है। पैट कमिंस ने ओवर की पहली बॉल पर लॉन्ग ऑन पर लंबा छक्का मार दिया। गेंदबाज देखता रह गया और कमिंस ने सीधे लॉन्ग ऑन पर बड़ा हिट मार दिया। दूसरी बॉल पर कमिंस ने डीप मिड विकेट पर दंदनाता हुआ चौका मार दिया और कमिंस यहीं नहीं रुके। इसके बाद तीसरी बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से ही बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। कमिंस अब कहां रुकने वाले थे, कमिंस का बल्ला आग उगल रहा था। चौथी बॉल पर जबरदस्त हिट मारी और इस बार फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। पहली 4 बॉल में 22 रन बन चुके थे और कमिंस सपनों सरीखी बैटिंग कर रहे थे। बल्ला उनका आग उगल रहा था। मुंबई की टीम कुछ कर नहीं पा रही थी। अब अगली बॉल पर भी पैट कमिंस ने शॉट मारा, लेकिन बाउंड्री पर सूर्या ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया, लेकिन ये बॉल नो बॉल हो गई और इस दौरान पैट कमिंस ने 2 रन भी दौड़ लिए। अब इसके बाद 5वीं जो कि फ्री हिट बॉल थी, पैट कमिंस ने इस पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 लगाने की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जी हां, पैट कमिंस ने सिर्फ 14 बॉल में 50 लगा दी और इसके बाद आखिरी बॉल में पैट कमिंस ने एक और शानदार आसमानी छक्का मार दिया और यहीं पर मैच को खत्म कर दिया। पूरे ओवर में 35 रन कूट दिए। जो 35 रन 30 बॉल में 5 ओवर में बनाने थे, वो पैट कमिंस ने 35 रन एक ही ओवर में बना डाले और 4 ओवर बैलेंस रहते हुए अपनी टीम को 5 विकेट से शानदार, अद्भुत, रोमांचक जीत दिला दी। कमिंस की इस बैटिंग के बाद तो हंगामा मच गया। केकेआर खेमा खुशी में झूम उठा। आंद्रे रसल तो पैट कमिंस के पास पहुंचे और मैदान में ही कमिंस के चारों तरफ घूमकर अजीबोगरीब डांस करने लगे, पागलों की तरह नाचने लगे और पैट कमिंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तो मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने भी पैट कमिंस को जीत का क्रेडिट दिया और वहीं मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा तो समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ क्या। रोहित ने कहा, मेरे लिए यह पचा पाना बेहद मुश्किल है कि पैट कमिंस आया और 2 ओवर में मैच खत्म करके चला गया। रोहित के पास शब्द नहीं थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रोहित ने कहा कि हमने उनके 5 विकेट निकाल लिए थे और हम मैच को आखिर तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमिंस की बैटिंग पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि यह मैच खत्म हो गया। इस दौरान लगातार 3 मैच हारने के सवाल पर रोहित इमोशनल हो गए। रोहित ने कहा कि हमारे लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए काफी बुरा अनुभव है और आगे हम कोशिश करेंगे, लेकिन रोहित के पास इस हार पर, पैट कमिंस की बैटिंग पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। रोहित शर्मा बेहद ज्यादा रुआंसे नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर पैट कमिंस ने अकेले दम पर मैच को पलट दिया। तो आपका पैट कमिंस की इस बैटिंग पर क्या कहना है? कयामत के दिन तक याद रखे जाने वाले इस ओवर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।